हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल मैथ एजुकेशंस में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं डिविजन्स, टू डिजिट्स एंड थ्री डिजिट्स बाय वन डिजिट्स नंबर, यानी कि टू और थ्री डिजिट्स को वन डिजिट्स नंबर के साथ किस तरह डिवाइड किया जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखा। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है 96 डिवाइड 4, यानी कि 96 को 4 से किस तरह डिवाइड किया जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ रहिएगा। डिवाइड में हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास छोटा डिजिट्स होता है उसे हम बाहर रखते हैं और जो बड़ा डिजिट्स होता है उसे हम अंदर रखते हैं। तो हमारे पास छोटा डिजिट्स क्या है 4, तो हम 4 को बाहर रखेंगे और जो हमारे पास बड़ा डिजिट है उसे हम अंदर रखते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे हमने डिवाइड करना है 96 को 4 से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 9 है या 9 से छोटा डिजिट्स है। 4 वन हमारे पास क्या आता है 4, 4 टू 8, हमारे पास क्या आया 8। अगर हम 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12। लेकिन हमने क्या करना है, 9 से छोटा डिजिट्स हमें लेकर आना है। या 9 है 4 के टेबल में, 9 तो नहीं आता, 4 टू हमारे पास क्या है 8, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 लिख लेंगे। और हमने कितने टाइम पढ़ा था 4 का टेबल 2 टाइम्स, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब 9 में 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1। हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे और हमारे पास जो 6 था उसे हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 4 का टेबल इतना पढ़ना है, या तो हमारे पास 16 है या 16 से छोटा डिजिट्स है, बड़ा नहीं छोटा डिजिट्स, या 16 है या 16 से छोटा डिजिट्स है। हम 4 का टेबल पढ़ते, 4 3 हमारे पास 12 था, 4 4 हमारे पास क्या आता है 16, तो हमारे पास क्या आया 16। तो हम क्या करेंगे 16 को यहाँ पर लिख लेंगे। हमने कहाँ तक टेबल पढ़ा था 4 का, 4 तक पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन दे देंगे और 6 में से 6 माइनस करेंगे, 0 बचेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। ये हमारे पास 16 में से 16 माइनस करते तो हमारे पास क्या बचता है 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया 24, हमारे पास आंसर आया एग्जाम्पल 1 का। ये तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल समझाई थी, तो ये उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, इसे अब हम सोल्व करते हैं। हमारे पास 2 डिजिट्स के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। थ्री को हम बाहर रखेंगे और 18 को हम अंदर रखेंगे। अब हमने इसमें क्या करना है, थ्री का टेबल हमने इतना पढ़ना है, या तो हमारे पास 18 है या 18 से कम नंबर है। तो 3 वन हमारे पास क्या आता है 3 वन 3, 3 टू 6, 3 थ्री 9। हमने क्या लाना है 18 लाना है। 3 फोर 12, 3 फाइव 15, 3 सिक्स 18। तो हमारे पास 18 कितने में आया, जब हमने 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ा तो हमारे पास क्या आया 18। तो हम यहाँ पर 18 लिख लेते हैं। हमने 3 को कितने टाइम पढ़ा था 6 टाइम, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इनको आपस में माइनस कर दें। यहाँ पर हम माइनस का साइन दे देते हैं। 18 में से 18 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचता है 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया 6, हमारे पास आंसर आया। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या 32 डिवाइडेड बाय 4। इसके लिए हम इसको हम सोल्व करते हैं।
4 को बाहर रखेंगे और 32 को अंदर रखेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास या तो 32 आए या 32 से कम डिजिट्स आए। तो 4 का टेबल हम पढ़ते हैं, 4 वन हमारे पास क्या आता है, 4 वन 4, 4 टू 8, 4 थ्री 12, 4 फोर 16, 4 फाइव 20, 4 सिक्स 24, 4 सेवन 28, 4 एट 32। तो हमारे पास 32, जो हमने 4 का टेबल 8 टाइम पढ़ा तो हमारे पास क्या है 32। हमें यहाँ पर 32 चाहिए था तो हम यहाँ पर 32 लिख लेते हैं। हमने 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ा था कि 32 है हमारे पास 8 टाइम्स, तो यहाँ पर हम ऊपर 8 लिख लेते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इनको आपस में माइनस कर देना है। 32 को माइनस करेंगे 32 से तो हमारे पास क्या बचेगा 0। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया 8। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या 53 डिवाइडेड 6, तो 53 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 6 को हम बाहर रखेंगे, 53 को अंदर। तो 6 का टेबल हमने इतना पढ़ना है, या तो हमारे पास 53 है या 53 से छोटा डिजिट्स है। तो 6 का टेबल पढ़ते हैं। 6 वन हमारे पास क्या आता है 6, 6 टू 12, 6 थ्री 18, 6 फोर 24, 6 फाइव 30, 6 सिक्स 36, 6 सेवन 42, 6 एट 48, 6 नाइन 54। तो देखिए हमारे पास क्या आया, हमें यहाँ पर क्या लाना है 53, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 54। 54 हमारे पास 53 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 58 का देखेंगे। 6 का टेबल 8 तक पढ़ते वो देखिए हमारे पास क्या आया 48। तो हमने क्या करना है, या तो 53 हमारे पास आना चाहिए तो या इससे छोटा डिजिट आना चाहिए था। तो छोटा डिजिट हमारे पास क्या है 48। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 48 को लिख लेंगे। हमने कितने टाइम पढ़ा था 6 का टेबल 8 टाइम पढ़ा था, तो यहाँ ऊपर हम 8 लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में माइनस कर देना है। माइनस के लिए हम क्या करेंगे, 3 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते तो हम बराबर से 1 कैरी लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 13, और 5 से 1 हमने दिया तो हमारे पास क्या बचा 4। अब 13 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है 5, और 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 0। अब इसे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या 5। अब 6 के टेबल में 5 भी नहीं आ सकता, तो ये हमारे पास क्या रिमाइंडर है। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे 8, रिमाइंडर का हम यहाँ पर r डाल देंगे और 5 लिख लेंगे। 5 8 रिमाइंडर 5 हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया। ठीक है ना, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो हमारे पास यहाँ पर बचेगा उसे हम क्या करेंगे रिमाइंडर, ठीक है ना, आंसर लिख लेंगे और रिमाइंडर साथ में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उम्मीद है आपको 2 डिजिट समझ में आ गए होंगे। अभी वीडियो के साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को 3 डिजिट्स बाय 1 डिजिट्स नंबर भी इसी वीडियो में सिखाऊंगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है डिवीजन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर का। एग्जाम्पल 835 बाय 5, यानी कि 835 को डिवाइड करना है 5 से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 को हम बाहर रखेंगे,
और 835 को हम अंदर रखेंगे। हमने 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास या तो 8 है या 8 से छोटा डिजिट्स है। तो 5 वन हमारे पास क्या था 5, 5 टू 10, तो 5 वन हमारे पास क्या था 5, हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। हमने कितने टाइम पढ़ा था 5 को 1 टाइम, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको माइनस कर देना है। 8 में से 5 माइनस करते हमारे पास क्या बचता है 3। इसके साथ हम क्या करेंगे, बराबर में जो 3 हमारे पास इसको उतार लेंगे। अब हमने क्या करना है 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास या तो 33 है या 33 से कम डिजिट्स है। तो 5 5 हमारे को 5 6 हमारे पास क्या आते हैं 30। 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है 30। अगर 7 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 35। लेकिन हमने क्या लाना है, या तो 33 लेकर आना है या 33 से छोटा डिजिट्स लेकर आना है। तो 33 से छोटा डिजिट्स हमारे पास क्या आया 30, तो उसके हम यहाँ पर 30 लिख लेते हैं। हमने कितने टाइम पढ़ा था टेबल 5 का 6 तक, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। अब हम इसको माइनस करेंगे, 33 में से 30 को माइनस करते, 3 में से 0 निकालेंगे, 3 में से 3 माइनस करेंगे, 0 बच जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पर लिख लेंगे नीचे। अब हमने क्या करना है 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास 35 है। तो 5 का टेबल 7 तक पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है 35। 35 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने कितने टाइम पढ़ा था 5 का टेबल 7 टाइम, तो हम यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। 35 में से 35 को माइनस करते हैं, हमारे पास क्या बचता है 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया एग्जाम्पल का 167 हमारे पास आंसर आया। तो ये हमारी एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन मौजूद है, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। टू को हम बाहर रखेंगे और 178 को हम अंदर रखेंगे। अब 2 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि हमारे पास या तो 17 है या 17 से छोटा है। तो 2 का टेबल हम 8 तक पढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है 2 8 जा 16। 16 हमारे पास क्या है 17 से छोटा है। अगर 2 का टेबल हम 9 टाइम पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है 9 जा 18। 18 क्या हमारे पास 17 से बड़ा है। तो हमने क्या लेकर आना है, या तो 17 लेकर आना है या 17 से छोटा नंबर लेकर आना है। तो 2 का टेबल हम 8 टाइम पढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है 16। हम यहाँ पर 16 लिख लेते हैं। 2 का टेबल हमने कितने टाइम पढ़ा था 8 टाइम, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में माइनस कर देना है। 7 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा 1। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा था 8, तो 8 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमने क्या लेकर आना है 18। 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास क्या है 18 है। तो 2 9 से हमारे पास क्या आ जाए 18। तो 18 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 का टेबल हमने कितने टाइम पढ़ा था 9 टाइम, तो हम यहाँ पर 9 लिख लेते हैं और इसे हम आपस में माइनस कर देंगे। 18 में से 18 माइनस करते हैं, हमारे पास क्या बचता है 0। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया 89। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है 256 डिवाइडेड बाय 8। एट हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और 256 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है 8 का टेबल इतना पढ़ना है कि या तो हमारे पास 25 है या 25 से छोटा डिजिट्स है। टेबल 3 तक पढ़ते हैं। 8 3 जा 24 और 8 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32।
तो यहाँ पर हमारे पास 25 से 24 छोटा है और 32 बड़ा डिजिट से। तो हम क्या करेंगे, या 85 से हम 25 से हमने यहाँ पर या तो छोटा डिजिट्स लेकर आना है या 25 ही लेकर आना है। तो 8 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है 24। 24 हमारे पास क्या है 25 से छोटा डिजिट से, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 24। 8 को हमने कितने टाइम पढ़ा था 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको माइनस कर देना है। 5 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचेगा 1। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। उसके बाद हमारे पास क्या बचा था 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। अब हमने क्या लेकर आना है 16। 8 का टेबल इतना पढ़ने के हमारे पास 16 है या 16 से छोटा डिजिट्स है। तो 8 टू हमारे पास क्या आता है 16। हम 16 को एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। 8 का टेबल कितने टाइम पढ़ा था 2 टाइम्स, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और 16 में से 16 को माइनस करते तो हमारे पास क्या बचता है 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया क्वेश्चन नंबर 2 का 32 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया। तो उम्मीद है आप लोगों को डिवीजन 2 एंड 3 डिजिट्स बाय 1 डिजिट्स नंबर्स समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया।